जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जर्जर इमारत गिरने से हुआ हादसा तो अफसरों पर गिरेगी गाज। स्वायत्त शासन विभाग का निकायों को सख्त अल्टीमेटम है। हादसे की स्थिति में आयुक्त और अधिशासी अधिकारी होंगे जिम्मेदार। विभाग ने दिए हैं सभी नगरीय निकायों को सर्वेक्षण के निर्देश। क्षेत्र में मौजूद सभी जर्जर इमारतों की रिपोर्ट तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। जर्जर इमारतों को समय रहते ध्वस्त करने के भी स्पष्ट आदेश हैं और चेतावनी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जिम्मेदारी तय करें, ये कहा गया है। और अब कागजों से नहीं, जमीन पर दिखेगी कार्रवाई की तस्वीर। तो अब अगर कोई भी जर्जर इमारत मिली या कोई ऐसा हादसा हुआ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। अफसरों पर अब गाज गिर सकती है। स्वायत्त शासन विभाग का निकायों को सख्त अल्टीमेटम है। झालावाड़ में जो स्थिति आपने देखी, जो हादसा हुआ, बच्चों के साथ 7 बच्चों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी जो कि जान जोखिम में डालकर उस स्कूल की छत के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे, और परिवार, उनका परिवार जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनके परिवार का हुआ है। उनके घर के चिराग बुझ गए और आपने तस्वीरें भी देखी होगी। हमने बाकायदा इसमें पूरा रियलिटी चेक करवाया है जी राजस्थान में, और एक एक जिले में स्कूलों का रियलिटी चेक हुआ है और तमाम जगहों पर एक ही जैसी तस्वीर आ रही थी। हर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, किसी के चूना गिर रहा है, किसी के पानी टपक रहा है, कहीं सीलन है, कहीं खिड़कियां दरवाजे नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है, बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कहने का मतलब है तो फिर बिल्डिंग में कैसे उस छत के नीचे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। हमारे साथ दीपक गोयल जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। दीपक, अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अब अगर ऐसी कोई जर्जर इमारत या स्कूल, कॉलेज, कुछ भी ऐसा मिला तो अफसरों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। क्योंकि हमने झालावाड़ में जो हादसा देखा वो बहुत ही दुखद था और ऐसे एक नहीं, कई सारे जिलों में कई सारी स्कूलें हैं, ज्यादातर हमने देखी है, जो इसी हालत में है। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब हादसे होते हैं और वो तब हमारी सरकारी एजेंसियां, सरकारी महकमे हैं, वो जागते हैं। चाहे आप गेम जोन का मामला ले लीजिए, चाहे आप कोई बड़े हादसे देख लीजिए, कहीं आग देने की घटना होती है तो फिर आदेश निकाल दिए जाते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं, टीमें दौड़ने लगती है, लेकिन वो ढाक के 3 पात रहते हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से झालावाड़ के अंदर घटना हुई है, उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने अलग अलग समितियों का गठन किया है जो सरकारी इमारतों का पूरी तरीके से किस तरह के हालात में है वो उसका फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट करके भिजवाएगी। इसी कड़ी में जो स्वायत्त शासन विभाग है, उन्हें नगरीय निकायों को ये अच्छी बात है कि यहाँ जिम्मेदारी तय कर दी है। यदि निकाय के कहीं भी जर्जर इमारत गिरती है, वहाँ हादसा होता है, तो गाज भी इन संबंधित अधिकारियों पर गिरेगी, जिसमें निकाय के आयुक्त, जो अधिशासी अधिकारी हैं, उन पर ये गाज गिरेगी यदि किसी इलाके के अंदर उनके क्षेत्राधिकार में जर्जर इमारत होती है। क्योंकि देखिए, निकाय जो हैं, जब जब मानसून आता है तब नगर जो निकाय हैं वो जर्जर इमारतों की सूची तो बनाते हैं, लेकिन उन पर ना तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करते हैं, ना ही उन इमारतों को गिराया जाता है। हालांकि कुछ इमारतें शहर के अंदर, चारदीवारी के अंदर कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालात में हैं, लेकिन कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके कारण भी पेच फंसा हुआ है। आप 2 दिन पहले ही 12 के चौराहे पर है, दीवार गिर गई, मंदिर का हिस्सा है, पूरी दीवार गिरने से गनीमत रही कि किसी के जान नहीं गई उसके अंदर। तो ये जिम्मेदारी जो तय की गई है, इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जर्जर इमारत गिरने और हादसा होने पर जिम्मेदारी है वो तय की है, जिसमें निकाय के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी हैं वो जिम्मेदार माने जाएंगे। और विभाग ने सभी निकायों को सर्वे करने की डायरेक्शन दी है कि किसी भी क्षेत्र में जर्जर इमारत है, उनका सर्वे रिपोर्ट है वो जो डीएलबी है वो भिजवाए, साथ ही जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने की जो हिदायत है वो भी इस आदेश में यहाँ पर दी गई है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जर्जर इमारत गिरने से जो हादसा हुआ था उसके बाद अब अफसरों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी तय कर दी गई है यहाँ पर। अब आपको कोई भी इमारत होगी, उसकी रिपोर्ट, अगर वो जर्जर हालत में है, अगर वो खंडर हालत में है, तो आपको उसकी तत्काल रिपोर्ट भेजनी है। जर्जर इमारतों को समय रहते ध्वस्त करने के आदेश स्पष्ट दे दिए गए हैं। चेतावनी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। और अब कागजों से बात नहीं होगी, जमीन पर कार्रवाई की तस्वीरें साफ नजर आएगी। इसका मतलब ये हादसे
हमारे सहयोगी दीपक गोयल अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने सही कहा कि जब हादसा होता है तभी भाग जागता है, नींद खुलती है, लेकिन क्या हम बार बार इन्हीं हादसों का इंतजार करते रहेंगे किसी भी चीज को दोबारा सही करने के लिए? तो ऐसे में बड़े सवाल तो उठेंगे ही और लोग पूछेंगे ही। लेकिन अब सवाल पूछना नहीं है, हमें काम देखना है। लोग अपने बच्चों को टीचर्स के भरोसे, प्रशासन के, स्कूल प्रशासन के भरोसे वहां भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी वो हादसा हुआ।